नमस्कार, शाम के 4 बज रहे हैं। वक्त हो गया फास्ट एंड फैक्ट्स का। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक, मेरे साथ है रूबिका। दिखाएंगे आपको आज की बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है मानसा, और खबर ये है कि अगर आप डिजिटल पेमेंट करते हैं या ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो सरकार आपको इनाम देने वाली है, और ये इनाम 25 दिसंबर के बाद आपको दिया जाएगा। तो 14 अप्रैल 2017 को सरकार ड्रॉ के जरिए 3 इनामों का ऐलान करने वाली है। 1 करोड़ 50 लाख और 25 लाख रुपए इनाम में सरकार देने वाली है। 25 दिसंबर को पहला लकी ड्रॉ। 1500 ग्राहकों को 100 दिन में जो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया गया है और उस पर रूबिका, इस पर और तफसील से जानकारी ले लेते हैं। हमारे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी इस वक्त हमारे साथ हैं। आलोक, तो डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने की पूरी कोशिश कर रही है सरकार। बिल्कुल, देखिए जो टीयर 2, टीयर 3 कंट्रीज हैं और ग्रामीण इलाका है, उस पर सरकार का फोकस है। और खासतौर से जो रुपे कार्ड्स होते हैं, यूपीआई और आधार इनेबल जो पेमेंट सिस्टम है, उसके लिए खासतौर पे ये स्कीम को डिजाइन किया गया है। 2 स्कीम है, लकी ग्राहक योजना और डिजिटल व्यापारी योजना। एक पहली जो स्कीम है आम ग्राहकों के लिए है, दूसरी व्यापारियों के लिए है। और खासतौर से जो 25 दिसंबर से शुरू हो रहा है, 14 अप्रैल तक चलेगा। 14 अप्रैल को मेगा ड्रॉ निकलेगा, जिसमें 1 करोड़ का पहला पुरस्कार मिलेगा, 50,000 का दूसरा पुरस्कार मिलेगा और 25,000 का तीसरा पुरस्कार मिलेगा। ये उपभोक्ता के लिए। व्यापारियों के लिए जो पहला पुरस्कार होगा वो 50 लाख का होगा और दूसरा पुरस्कार 25 लाख का होगा। अब बताया जा रहा है कि इस पूरी योजना में 340 करोड़ का खर्च आएगा। इसको एनपीसीआई जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है वो इम्प्लीमेंट करेगी। और ये खासतौर से अगर आप देखें तो इसमें जो बड़ी बात है यही है कि जो ई वॉलेट्स हैं उनको इंक्लूड नहीं किया गया है, क्रेडिट कार्ड्स को इंक्लूड नहीं किया गया है, और साथ ही साथ जो दूसरे जैसे वीजा, मास्टर, मैस्ट्रो, क्रेडिट गेटवेज हैं, इनको इंक्लूड नहीं किया गया है। तो खासतौर से जो रुपए, जो देसी एक तरह से कहें पेमेंट गेटवे है, उसको इंक्लूड किया गया है। और आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, यूपीआई और इसके अलावा जो यूएसएसडी यानी मोबाइल बेस्ड आप जो ट्रांजेक्शन करते हैं उनको इंक्लूड किया गया है। तो कुल मिलाकर सरकार की यही योजना है कि ग्रामीण इलाकों में टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में इस डिजिटल लेन देन को बढ़ावा दिया जाए, ताकि लोग इससे जुड़े और कैशलेस इकोनॉमी की तरफ एक आगे बढ़ सके कदम। आलोक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। अगली खबर संसद से है, क्योंकि संसद में आज भी कोई कामकाज नहीं हुआ। कल शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है। लोकसभा में विपक्ष और सरकार ने एक दूसरे पर नोट बैन पर बहस से भागने का आरोप लगाया। फिर बाद में हमने ये तय किया, आप जैसा कहते हैं विदाउट रूल हम डिस्कशन के लिए तैयार हैं, आज और अभी इसी वक्त तैयार हैं। यदि भाग रहे हैं राहुल गांधी, भाग रहे हैं, यदि भाग रही है कांग्रेस पार्टी, भाग रही है या भाग रही है विपक्ष, भाग रही है चर्चा से। राज्यसभा में विपक्ष ने नोट बैन की वजह से किसानों को हो रही समस्या पर बहस की मांग की। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की, पर्चे लहराए। संसद के शीतकालीन सत्र में अब सिर्फ एक दिन का वक्त बचा है। 16 नवंबर को शुरू हुए शीतकालीन सत्र का ज्यादातर हिस्सा हंगामे की वजह से बर्बाद हो चुका है। संसद में हंगामे की वजह से अब तक करीब 223 करोड़ रुपए बर्बाद हो चुके हैं। हंगामे की वजह से लोकसभा में 138 करोड़ रुपए और राज्यसभा में करीब 85 करोड़ रुपए बर्बाद हो चुके हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद इदरीस अली का दावा है कि लालकृष्ण आडवाणी ने आज उनसे बात की और इस्तीफा देने की इच्छा जताई। इदरीस अली पश्चिम बंगाल की बसीरहाट लोकसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं। इदरीस अली ने बताया कि आज वो बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात के लिए पहुंचे थे। बोले पहले बात जो है मेरा तबीयत तो ठीक है, लेकिन पार्लियामेंट का तबीयत ठीक नहीं है। बोले देखिए जो चल रहा है, आई एम नॉट हैप्पी। हमको चाहता हम रिजाइन कर दे। कौन वेल में आ रहे, कौन नारा दे रहे, कौन शुरू से ही बहस नहीं होने दिया, ये सबको मालूम है। आडवाणी जी सीनियर होने के नाते, वरिष्ठ होने के नाते स्वाभाविक रूप में दुखी होता है। लालकृष्ण आडवाणी ने 7 दिसंबर को भी संसद में हंगामे पर नाराजगी जताई थी। आडवाणी ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष भी सदन को ठीक संचालित नहीं कर रहे हैं। आडवाणी इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार से भी संसद के हंगामे को लेकर नाराजगी जता चुके हैं। आज आधी रात के बाद से 500 रुपए के पुराने नोट जरूरी सेवाओं के लिए इस्तेमाल नहीं। कल यानी 16 दिसंबर से बैंक में 500 के पुराने नोट सिर्फ जमा होंगे। आज रात 12 बजे तक
मिल्क बूथ, सरकारी अस्पताल, फार्मेसी, शमशान घाट, कब्रिस्तान, LPG सिलेंडर की खरीद के लिए 500 रुपए के पुराने नोट इस्तेमाल हो सकेंगे। आज 15 दिसंबर है। आज आधी रात के बाद से 500 के पुराने नोट जहां आपके चल रहे थे, वहां पर आज आधी रात के बाद से 500 के पुराने नोट नहीं लिए जाएंगे। जिन जगहों पर सरकार ने 500 रुपए के उपयोग की छूट दी थी, अब तक जहां इस्तेमाल किए जा सकते थे, आज आधी रात के बाद वहां भी 500 रुपए की नोट, जो पुरानी नोट है, उसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। यानी 500 रुपए की नोट पूरी तरीके से नदारद हो जाएगी। नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं, अभी तक तो कोई परेशानी नहीं आई। नहीं, कोई दिक्कत नहीं हो रही, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। प्लास्टिक मनी है। दिक्कत तो बहुत हो रही है, कोई पैसे ही ना देके जाता है। क्या कहा जाता है, जब लाइन में लगता हूँ तो जब बैंक के करीब पहुँचता हूँ कैशलेस हो जाता है, कैश ही नहीं है। नोट बैन की घोषणा के बाद सरकार ने 72 घंटों तक जरूरी सेवाओं के लिए इनके इस्तेमाल की छूट दी थी। बाद में इस छूट की समय सीमा में कई बार इजाफा किया गया और अंतिम बार छूट 15 दिसंबर तक कर दी गई। लेकिन रेलवे या हवाई टिकट और पेट्रोल पंप पर पुराने 500 रुपए के इस्तेमाल की छूट 10 दिसंबर को खत्म कर दी गई थी। 24 नवंबर को 1000 रुपए के पुराने नोट का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद हो चुका है। पुराने नोट अगर आपके पास है तो सिर्फ RBI के 19 सेंटर्स पर एक्सचेंज किए जा सकते हैं 30 दिसंबर तक के बाद 31 मार्च तक। कारण बताकर आप ये काम कर सकते हैं। एक हलफनामे के साथ RBI सेंटर्स पर पुराने नोट बदल पाएंगे आप। उत्तर प्रदेश चुनाव में प्रचार के लिए बाइक खरीद विवाद पर बीजेपी ने विपक्षी पार्टियों को करारा जवाब दिया है। विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर बाइक खरीद मामले में बड़ी धांधली का आरोप लगा रही थी। कांग्रेस ने तो सीधे प्रधानमंत्री मोदी से ही जवाब देने की मांग की थी। विपक्ष का आरोप था कि नोट बैन के बाद बीजेपी ने कैसे इन बाइकों को खरीदा है। बीजेपी ने आरोपों पर जवाब दिया। ये तो बताना ही पड़ेगा कि कैसे खरीदी मोटर बाइक, और अब तो 500 और 1000 रुपए के नोट चल भी नहीं रहे पेट्रोल पंप में, तो पेट्रोल वो किस अकाउंट से देने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी वालों ने कहा है कि उनका सारा पैसा जो है वो अकाउंटेड होता है, वो अकाउंट से आता है। हमारा आरोप है सीधे सीधे देश के प्रधानमंत्री जी के ऊपर, बनारस के सांसद के ऊपर, ये इतने पैसे कहां से लाए और कहां से इतनी गाड़ियां आपने खरीदी है? चुनाव के पहले खरीदी, ये नोटबंदी के पहले खरीदा या नोटबंदी के बाद खरीदा? और ये हमारी रणनीति का हिस्सा था, इसलिए पार्टी ने 403 विधानसभाओं के हिसाब से 1600 मोटरसाइकिल TVS कंपनी से खरीदा। उसका भुगतान पार्टी ने चेक में अपने खाते से किया है। बीजेपी ने यूपी चुनाव प्रचार के लिए 248 बाइक खरीदी हैं। सफेद रंग की मोटरसाइकिलों पर बीजेपी के चुनाव चिन्ह कमल का स्टिकर चिपका है। मोटरसाइकिल गोरखपुर में खोराबार इलाके में पड़ने वाले जंगल सिकरी गांव में रखी गई हैं। 248 में से 196 मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन बीजेपी के गोरखपुर कार्यालय के नाम पर दर्ज है। मणिपुर में पुलिस टीम पर आतंकी हमले में 4 जवान शहीद हो गए हैं। मणिपुर के चंदेल जिले में 2 अलग अलग जगहों पर हुए आतंकी हमले में 4 जवान शहीद हो गए और 4 घायल हो गए। पहला हमला मणिपुर के लोकचाऊ में हुआ। आतंकियों ने घात लगाकर हमला बोला और पेट्रोल पार्टी पर गोलियां बरसा दी। पुलिस पार्टी मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह के कार्यक्रम के सिलसिले में तेंगोपाल जा रही थी। दूसरा हमला बोनग्यांग में रोड ओपनिंग पार्टी पर हुआ। लोकचाऊ में जहां हमला हुआ वो बॉर्डर कस्बे से 21 किलोमीटर दूर है। तेंगनोपाल को हाल ही में नए जिले का दर्जा दिया गया है। हमले के बाद इलाके में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। मारे गए 2 जवानों की पहचान M अयूब खान और H नगरेई मरारिंग के रूप में हुई है। देश के अलग अलग हिस्सों से नए नोटों को बरामद किए जाने का सिलसिला जारी। तस्वीरें मुंबई से सटे नाला सोपारा इलाके की हैं। शिवसेना नगर सेवक धनंजय गावड़े के ठिकाने पर ईडी और क्राइम ब्रांच ने छापा मारा। फॉक्सवैगन कार से 1 करोड़ 15 लाख रुपए बरामद किए गए। जब्त किए गए रुपयों में से 45 लाख के नए नोट हैं, जबकि 60 लाख रुपए के 500 के नोट हैं। इनकम टैक्स विभाग की टीम ने आज दिल्ली के कनॉट प्लेस और नोएडा सेक्टर 51 में एक्सिस बैंक की ब्रांच में छापेमारी की। नोएडा में 20 फर्जी कंपनियों के खातों का पता चला है। इनमें 60 करोड़ रुपए जमा है। जैसे ही इनकम टैक्स विभाग की टीम को ये जानकारी मिली, तुरंत यहाँ पर छापेमारी की गई। सूत्रों के मुताबिक कल रात से यहाँ पर इनकम टैक्स की टीम मौजूद है और लगातार उन खातों को खंगाल रही है जिनमें 60 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम डाली गई है। इनकम टैक्स के अधिकारी अंदर मौजूद हैं और लगातार जो एक्सिस बैंक पे अंदर छापेमारी चल रही है आयकर विभाग का।
गुवाहाटी में पुलिस ने 5,58,000 रुपए के नए नोटों के साथ बाप बेटे को गिरफ्तार किया। मामले की जांच जारी है। मुंबई के पास कल्याण में पुलिस ने 21 लाख रुपए जब्त किए। इनमें से 16 लाख रुपए 2000 और 500 के नोट हैं। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में पुलिस ने 2000 रुपए के नए नोटों के साथ 2,54,000 रुपयों के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया। दरियागंज में एक्सिस बैंक पर हुई छापेमारी में गिरफ्तार किए गए 2 मैनेजर्स को आज 26 दिसंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। स्कूल को लेकर दिए गए जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के फैसले पर स्कूली बच्चों ने आज जश्न मनाया। स्कूली बच्चों के चेहरे पर यह खुशी इसलिए है क्योंकि अब राज्य सरकार हाईकोर्ट की इजाजत के बगैर स्कूल बंद नहीं कर पाएगी। स्कूल की इमारत को तोड़कर पार्किंग बनाई जानी थी। इस फैसले को लेकर बच्चों ने नाच गाकर अपनी खुशी का इजहार किया। हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सिटी चौक को बंद करने के सरकारी फैसले और उसके बाद बच्चों के प्रदर्शनों का स्वयं संज्ञान लेते हुए निर्देश दिए हैं कि कोई भी सरकारी स्कूल बंद न किया जाए। सर, हमें बहुत अच्छा लगा सर। हम सबसे पहले कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, उसके बाद विक्रम लोधा सर का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, हमारी पूरी पार्टी को शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। बेंच ने कहा कि अगर सरकार के पास स्कूल बंद करने का कोई ठोस कारण है तो इसके लिए बकायदा कोर्ट की अनुमति ली जाए। बेंच ने कहा कि 14 साल की आयु तक शिक्षा पाना बच्चों का संवैधानिक अधिकार है। जम्मू कश्मीर स्कूल एजुकेशन एक्ट 2002 के तहत भी सरकार के लिए 8वीं तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसले में हाईवे पर शराब बेचे जाने पर भी रोक लगा दी है। हालांकि जिनके पास लाइसेंस हैं वो मियाद खत्म होने तक या 31 मार्च 2017 तक शराब बेच सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सभी नेशनल और स्टेट हाईवे पर शराब की बिक्री पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी राज्यों में नेशनल हाईवे पर या उसके आसपास पड़ने वाली शराब की दुकानों के लिए लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होगा। And it might stop drivers from drinking from the national highway on the shops near the national highways. So the Supreme Court has directed all the shops to be closed from 1st of April. हाईवे के किनारे लगे शराब के विज्ञापनों और साइन बोर्ड भी हटाए जाएंगे। राज्यों के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन कराने की निगरानी करेंगे। शराबबंदी पर सुप्रीम कोर्ट में एक एनजीओ ने याचिका दायर की थी। सभी राज्यों पर यह फैसला लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एयरफोर्स के जवान दाढ़ी नहीं रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि एयरफोर्स का स्टाफ जब तक सर्विस में है वो दाढ़ी नहीं रख सकता है। धार्मिक आधार पर दाढ़ी बढ़ाने को लेकर भारतीय वायुसेना से हटाए गए सैनिक की अपील को सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया है। ड्यूटी पर रहते हुए दाढ़ी बढ़ाने के कारण को लेकर अंसारी आफ्ताब अहमद को एयरफोर्स से निकाल दिया गया था। अंसारी आफ्ताब अहमद ने पहले कर्नाटक हाईकोर्ट में अपील की थी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी अपील को खारिज कर दिया था। ये फैसला चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की बेंच ने सुनाया है।